ध्यान में रखते हुए हमें 1 बजे अपने सत्र समाप्त करना है। जो भी क्या अब इसी कड़ी में माननीय हरिप्रसाद गौर सदस्य हैं, आप भी आए। आप संगठन में रह करके काम किए हैं, जनपद में जाकर के हमें क्या हमें क्या विषय उत्पन्न हुई है, इन सब विषयों पर भी आपको चर्चा करनी है। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम कर रहा है ना या नहीं दिया कहते और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी कांग्रेस को नमन वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को जय भीम। साथियों, वाम सेव अधिवेशन 2024 के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, नमन वंदन, अभिनंदन है। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है साल में एक बार अधिवेशन का, हम जो लेखा जोखा 1 साल किए हैं उसका परिणाम क्या है और इसे परिणाम के खातिर ये अधिवेशन लगाया जाता है कि हमारा कार्य और प्रगति की तेजी से बढ़ रहा। तो हम लोग जिला मोहना में इस कार्य को कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को हमने कहा चलने के लिए, लेकिन अभी माननीय किशोरलाल साहब ने जो बात बताई उसी के अंतर्गत थोड़ा दूरी होने के कारण काफ़ी लोग कट गए। कुछ लोग तो रिजर्वेशन तक करा लिए और उसके बाद भी जो है नहीं आए। लेकिन अब इस कारवा को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग जो है यहाँ पर इस संगठन के माध्यम से 100% में 80% लोग जागरूक आते हैं। तो जब 80% लोग जागरूक आते हैं तो उन्हीं की बातों को 20% लोग सुनते हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ पर 20% जागरूक होंगे और 80% नान जागरूक होंगे, तभी हमारा परिवर्तन संभव है। क्योंकि जब तक हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन स्वयं से होगा। और इस परिवर्तन के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने जो परिवर्तन किया वह बहुत ही अनुकरणीय है और उनके परिवर्तन को देखते हुए मैं इस पथ पर चला हुआ हूँ। क्योंकि आप सभी को यह बताना जरूरी है कि ज्योतिबा साहब ने जो किया वो एक अपमान हुआ होगा, कब उन्होंने किया? क्योंकि उनके ब्राह्मण मित्र थे और उनके शादी में जब गए तब उनको अपमान मिला और उसी अपमान की परछाई मुझे भी मिली। मैं अपने वक्तव्य में थोड़ा बात रखता हूँ अपनी। मैं जब ओबीसी बिरादरी में एक बनिया बिरादरी होती है उसके यहाँ गया तो भोजन चल रहा था और मैं भी उसका कार्यकर्ता ही था, एक तरह से काम करने वाला। तो जब उसको पूरी बांटने की बात आई तो पूरी बांटने के लिए हमको रोक दिया गया। जिस तरह ज्योतिबा फुले को बारात में जाने से, ब्राह्मण की बारात में जाने से रोक दिया गया था, उसी तरह उसको पूरी बांटने से रोक दिया गया। लेकिन उस समय हमको आत्मसम्मान की उतनी चिंता नहीं हुई। लेकिन आत्मसम्मान की चिंता जब हुई जब माननीय मिशन गायक छोटेलाल जी मिले और 2016 के बाद हमने परिवर्तन कर लिया। तब हमको पता चला कि हमारा मान और सम्मान वहाँ पे घट गया और उसी मान सम्मान को बचाने के लिए 2016 से हमने अपना नाम भी परिवर्तन कर लिया है। हरिप्रसाद गौतम के स्थान पर हरिप्रसाद गौतम कर दिया
और आज भी काफी लोग जो है हमको कौन जी के नाम से जानते हैं, और बस डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना भी बाकी है। तो जिस दिन हम अपने नाम को चेंज करेंगे उस दिन लोग हमारे उस नाम से जानना शुरू करेंगे। जब हम अपने नाम में अभी जात बोलते हैं तो उसी में रह जाते हैं, इसलिए जात विहीन समाज की स्थापना जो है होती रहती है और हम एक जात से हट करके दूसरे जात में जाते रहते हैं, लेकिन इस जात को अपनी जात को खत्म नहीं करता है। और यही कारण है कि रोटी और बेटी का संबंध जो है हमारा नहीं हो पा रहा है। अगर ओबीसी बिरादरी का भाई अगर है जो है गौतम या बौद्ध लिखता है और एससी बिरादरी का भी बौद्ध लिखता है तो दोनों का कम्युनिकेशन वहाँ जाकर खत्म हो जाएगा। तब ये होगा कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ शादी ब्याह कीजिए। तो ये चीजों की भी जरूरत है कि ओबीसी और एससी को मिलाने का क्या है, लेकिन अभी यही है कि यहाँ एससी और एससी नहीं मिल पा रहे हैं। इस बारे में हमारे यहाँ जो है प्रत्येक रविवार को भी कार्यक्रम होता है, अमावस्या को भी होता है, उसमें इस बात को रखा जाता है कि आप लोग एससी एसटी और ओबीसी तीनों का कम्युनिकेशन एक हो और एक दूसरे में जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम ये वर्तमान की सरकारें अलग अलग रूप में हमको मारेगी। आज अभी जल्दी आपको बता दूं बिजली विभाग का जो विभाग होता है उसके कर्मचारियों ने निजीकरण के लिए जो आंदोलन कर दिया। अब उनको क्या पड़ेगी कि निजीकरण, जब उनको पता लगा कि हमारे ऊपर जो है हमले होने जा रहे हैं तब उन्होंने शर्तों को करना चालू कर दिया। तो जब हम अलग अलग लड़ेंगे तो सफलता हमको नहीं मिलेगी। इसीलिए यह जरूरी है कि हमको एक होकर के इस सफलता को प्राप्त करना। और मिशन गाइड छोटेलाल जी कहते हैं ड्रेस और एड्रेस, यानी कि हम अपना जब परिचय देते हैं तो उस परिचय के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का बखान होता है, यानी कि ड्रेस और एड्रेस। और हमारा पहनाव जब हम पहनते हैं उससे भी लोग पहचान जाते हैं। इसलिए आपके पास अगर कपड़े बहुत कम हैं तो साफ सुथरा कपड़े पहनें, इससे आपकी पहचान होगी। जब आप मैले कुचेले पहनेंगे तो लोग आपको दूर से कहेंगे किनारे। इसलिए मैं मिशन गाइड छोटेलाल जी का बहुत बहुत साधुवाद कि दो चीजों के परिपेक्ष में उन्होंने बात कही है और इस पर हम लोगों को चलना होगा। लेकिन जो जागरूक समाज है वही चल रहा है और जो जागरूक है वही अजागरूक को बदल पाएगा, क्योंकि मनी माइंड और टाइम ये हम किसके पास है? नौकरी पेशा करने वालों के पास। तो अब इसमें क्या करना है कि हम अपने जो हमारे मजदूर पेशा वर्ग हैं उन लोगों को किसी न किसी तरीके से अपने टिकट पर या अपने पैसे पर हमको इस मिशन में वहां लाना पड़ेगा। जब तक हम उनको लाएंगे नहीं यहाँ पे तब तक हमारा ये उद्देश्य बांध का सफल नहीं होगा, क्योंकि बांध से कहीं मजदूर से पैसा नहीं लेता है। पैसा केवल पढ़े लिखे वालों से, नौकरी पेशा वालों से लिया जाता है। और इसी कार्य को हम लोग अपने वहाँ बताते हैं कि आपका वहाँ पे कोई पैसा नहीं लेगा, आप साथ चलिए। जब आप साथ चलेंगे तब आपका माइंड वॉश होगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और ये लोग जो बताते हैं उस लोगों को हम लोग भी अपने यहाँ अंदर सुनते हैं और यही बातें जो है अपने गाँव में जहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं सीख करके यहाँ से जाते हैं और यही बताते हैं। तो अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के मिशन के कारोबार को 2016 से जागरूक होने के बाद 2017 में बहुजन साहित्य केंद्र की स्थापना कर दी और जिसके तहत जिला गोंडा में काव्य ज्ञान लीजिए कम से कम नहीं तो भारत के संविधान की प्रति करीब 3000 से 4000 तक जो है हमें मतलब हर गांव किसी न किसी के घर पे पहुंच गया है। कहीं फोटो नहीं मिलता, कहीं फोटो नहीं मिलता था तो सलामती जाते थे पंछी का झंडा लेने। तो अब जो है जिला गोंडा में बहराइच से लोग आते हैं लेने के लिए, बलरामपुर से लोग आते हैं। तो ये एक परिवर्तन जो हमारे गोंडा के साथियों ने बहुत पहले किया उसका आगाज हम जो है जी जान लगा के करने में लगे हुए हैं।
और इस विषय में अपनी बातों को विराम देते हुए मैं दो बातों के साथ जो है अपनी बातों को विराम दूंगा कि क्या पता कब मौत का परिणाम हो जाए, क्योंकि जिंदगी की कोई बात नहीं होती कि कब खत्म हो जाए। इसलिए इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ कि क्या पता कब मौत का परिणाम आ जाए और कब इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता रहता हूँ साथियों कि मेरा यह जीवन बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मिशन को बढ़ाने का काम है, मिशन को बढ़ाने। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। बहुत